एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम करेंगे 1 to 5 जो है फर्स्ट सम के 1 to 5 पार्ट्स करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है 64। हमें देखो क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है और मेथड जो हमें यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर बनाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 64, तो हमने 64 के फैक्टर बनाए। सबसे पहले तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, फिर 2 पे 1 और 6, फिर 2 पे हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पर राइट कर दिया इनके सभी ये जो फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो है क्यूब रूट निकालना है 64। देखो ये वाला साइन जो होता है वो है स्क्वायर रूट का और क्यूब का मतलब पावर 3, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3। तो ये वाला साइन जो है ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट का साइन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट जब हमें निकालना होता था तो हम क्या करते थे, उनके पेयर बनाते थे। ठीक है, हमने 2 2 को 1 मानते थे। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, क्यूब रूट में क्या करते हैं हम 3 3 नंबर्स को 1 मानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये 3 का ग्रुप बना दिया है, तो यहाँ से हम एक 2 ले लेंगे। यहाँ भी 3 का ग्रुप बना दिया है ना, यहाँ से भी हमने 2 ले लिया, एक हमने यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया। तो ये कितना बन गया 2 2 दा 4। तो 64 का क्यूब रूट जो है वो कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है 512। तो इसके भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे 512 के। ठीक है, तो अब सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12। ये हमने 512 को 2 से डिवाइड करके हमारा ये आंसर आ गया। फिर 2 पे किया 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, फिर 2 पे 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, फिर 2 पे 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, फिर 2 पे किया तो 1 और 6, 2 पे किया 8, फिर 2 पे 4, फिर हमने फिर 2 पे डिवाइड किया 2 और फिर 2 पे किया 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके क्यूब रूट निकालनी है। तो यहाँ पर 3। अब देखो हमने क्या करना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है, 1 एक ये बन गया, एक ये और ये 2 ये, तो एक ग्रुप यहाँ से बन गया। तो इसको हमने 1 मानना है, 2 आ गया इसका, यहाँ से भी 2 आ गया और इस ग्रुप से भी 2 आ गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, तो 512 का क्यूब रूट कितना आ गया 8। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट देखो, हम देखो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है 1 0 6 4 और 8। ठीक है, अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो प्राइम फैक्टर बनाए 1 0 6 4 8। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, फिर 2 पे किया तो 2 2 दा 4। देखो आप ना इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया करो साइड में ना, रफ वर्क में, तो आपने अदरवाइज़ आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसे करके आप डिवाइड करके कर लो। 2 2 दा 4, 1 3, 2 6 दा 12, फिर 1 2, 2 6 दा 12, 4 2 2 दा 4। देखो कितना आ गया 2 6 6 2। थोड़ा बड़ा नंबर हो तो आप ऐसे रफ वर्क में डिवाइड करके देख लिया करो। फिर 2 पे 2 1 दा 2, 2 3 दा
6, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, ठीक है। ये फिर ना 11 पे डिवाइड हो जाएगा। देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ इसको। 11 से क्या, 11 1 दा 11, 2 3, 11 2 दा 22, 1 1, 11 1 दा 11, ठीक है। तो कितना आ गया 121। फिर 11 दा कितना होता है 121, फिर 11 1 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 4 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 3। तो इसका हमने ग्रुप बना दिए। 2 इंटू में 11 कितना हो गया 22। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट 27,000। तो इसको भी सबसे पहले स्टार्टिंग हम 2 से ही करते हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 3 उससे नहीं होता, तो फिर हम 5, इस तरह से हम प्राइम नंबर से करते जाते हैं आगे। तो स्टार्टिंग हमने 2 से करना है, तो 2 से करते हैं। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 दा 12, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10 और ये 0। फिर ये 2 पे फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10, ठीक है। अब देखो अब हम ये 5 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा डिवाइड। तो हम सबसे पहले 3 से ही करेंगे। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। फिर ये 3 से हो जाएगा। 3 3 दा 9 और 3 7 दा 21, 3 5 दा 15। फिर ये 3 से करके देखते हैं 10 और हो जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। फिर ये 5 पे 5, ये 25, फिर 5 पे 5 और 5 1 दा 5 हो गया। अब देखो अब यहाँ राइट कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया 1 2 3, ये भी 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसका ग्रुप बनाएंगे। देखो 3, यहाँ से एक ग्रुप यहाँ से बना, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 15 2 दा 30। तो 27,000 का क्यूब रूट कितना आ गया 30। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, 5th पार्ट है। देखो 5th पार्ट जो है वो क्या है, ये, ठीक है। अब इसको करके 15 6 25। अब देखो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अब 3 पे देखते हैं कितना आता है। अब 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 कितना हो गया 14, और 14 और 5 कितना हो गया 19। तो 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से होगा डिवाइड। 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 5 5 दा 25, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम करते हैं, फिर 5 से होगा ये। अब 5 पे 5 6 दा 30, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, ठीक है। अब फिर 5 पे 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 5 दा, ठीक है। फिर 5 पे 5 2 दा 10, 5 5, फिर 5 पे 5, फिर 5 1। तो ये कितना आ गया 25। 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसका ग्रुप बना लिया। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। तो 15,625 का क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट कितना आ गया 25।
तो ये जो थे फर्स्ट से लेके 5th तक के पार्ट्स थे। अब हम बाकी के पार्ट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। क्यूब रूट में क्या ध्यान रखना है आपको कि हमने 3-3 का ग्रुप बनाना है। जैसे स्क्वायर रूट में हमने 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह से क्यूब रूट में हमें क्या करना है, 3-3 का ग्रुप बनाना है। और 3 का जो आप ग्रुप बनाओगे उसको हमने 1 काउंट करना है। तो इस तरह से करेंगे। अब आगे का करते हैं।